हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अगेरिकस चल रहा था, यानी अगेरिकस के अंदर जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको स्टार्ट किया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प का जो परिवर्धन है उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज अपने बेसिडियोकार्प जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, बेसिडियोकार्प के अंदर जो बेसिडिया जो स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट अपने पढ़ेंगे कि बेसिडियोकार्प के अंदर जो बेसिडियम या बेसिडिया एक ही बात है। बेसिडियम का परिवर्धन या इसका डेवलपमेंट कैसे होता है और कैसे बेसिडियोस्पोर से प्राइमरी माइसीलियम बनता है और कैसे प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। तो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम, या इसको बेसिडिया भी बोल देते हैं। बच्चों, इनिशियल स्टेज में डाइकैरियोटिक जो यंग जो बेसिडिया होता है वो कैसा होता है? डाइकैरियोटिक होता है। डाइकैरियोटिक का मतलब मैंने आपको बताया था द्विकेंद्रकी। द्विकेंद्रकी नाम से क्लियर है। यहां पर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस यानी केंद्रकों की संख्या कितनी है? 2। तो इसलिए इसको बोलते हैं द्विकेंद्रकी। डाई का मतलब होता है 2 न्यूक्लियाई। तो इसमें न्यूक्लियाई की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज ऑफ यंग बेसिडिया। एक जो नवजात जो बेसिडिया होता है, यंग बेसिडिया होता है, वो डाइकैरियोटिक स्टेज होता है। 2 न्यूक्लियाई बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। ये 2 स्ट्रेन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 प्रभेद, 2 स्ट्रेन है। बच्चों अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो दोनों न्यूक्लियाई हैं इनमें आपस में फ्यूजन हो जाएगा, संलयन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा और रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा? एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होगी। ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉयड। और ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जब फ्यूजन होगा, संलयन होगा, तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। बच्चों, यंग बेसिडिया के अंदर अब जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? डिप्लॉयड यानी द्विगुणित, 2 गुना डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के आकार में, साइज में धीरे धीरे वृद्धि होती है। लार्ज इन साइज, धीरे धीरे आकार में यह बड़ा हो जाता है। और अब इसमें एक और डिवीजन होगा, एक और विभाजन होगा, और जो वो विभाजन है वो मियोसिस प्रकार का होता है। मियोसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन। बच्चों, डिविजन्स 2 प्रकार के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जब होता है तो गुणसूत्रों की जो संख्या है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो मियोसिस प्रकार का डिवीजन है। जब एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो कि द्विगुणित केंद्रक है उसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा तो एक सेल से 4 सेल्स बनेगी, और 4 सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। 4 सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड को बोलते हैं अगुणित। बच्चों, 4 सेल में 2 जो सेल हैं वो नेगेटिव स्ट्रेन की होंगी, 2 जो सेल हैं वो पॉजिटिव स्ट्रेन की होंगी। यानी 2 सेल माइनस प्रभेद की और 2 सेल कैसी होंगी? प्लस प्रभेद की, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस, कोई भी इसमें सेक्स यानी लिंग का परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार के लिंग नहीं पाए जाते। जो माइसीलियम है वो पॉजिटिव और माइनस प्रभेद प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब बच्चों, जब इसमें मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देता है, और इसी दौरान इसके बेसिडिया के, यंग बेसिडिया की बिल्कुल टिप पर प्रांगुल जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, जैसे अपनी उंगलियां होती है, ऐसे प्रांगुल उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टिग्मेटा, इसको प्रांगुल बोलते हैं। अब क्या है कि जो चारों न्यूक्लियाई हैं, चारों जो न्यूक्लियाई हैं इनके नीचे एक वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। धीरे धीरे ये वैक्यूल आकार में बड़ी होती जाती है और इसका प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है, और इसके दबाव के कारण जो चारों न्यूक्लियाई हैं जो स्टेरिक मेटल के ऊपर
चली जाती है। चारों न्यूक्लियाई कहाँ चली जाती है? स्टेरिगमेटा के ऊपर चली जाती है और इनको क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। तो इसमें 4 जो बेसिडियोस्पोर्स जो बनते हैं, जिनमें से 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं, 2 प्लस स्ट्रेन के होते हैं। बच्चों जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका डिस्पर्सन होता है, पर्किनन होता है। डिस्पर्सन का मतलब क्या है कि मदर प्लांट से ये अलग स्थान पर इनका ट्रांसफर हो जाता है और वो जो ट्रांसफर या डिस्पर्सन एक विधि के द्वारा होता है। एक स्पेशल टाइप का इसमें मेथड होता है, विधि होती है, जिसके कारण मैच्योर जो बेसिडियोस्पोर है उनका पर्किनन होता है, डिस्पर्सन होता है और उस विधि को बोलते हैं द्रव बूंद विधि, लिक्विड ड्रॉप मेथड। बच्चों लिक्विड ड्रॉप मेथड यहाँ पर क्या है? जिसके कारण जो मैच्योर बेसिडियोस्पोर हैं वे एक जगह से अन्यत्र जगह पर चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। बच्चों ये जो द्रव बूंद विधि है, जैसा नाम से क्लियर है, द्रव लिक्विड। जो स्टेरिगमेटा है यहाँ पर एक लिक्विड जैसी एक लिक्विड की ड्रॉप बनती है, छोटी सी ड्रॉप बनती है और धीरे धीरे ये आकार में बड़ी होती जाती है। धीरे धीरे ये आकार में बड़ी होती जाती है। जब ये अपना आकार निश्चित आकार में आ जाती है तो उसके बाद ये फटती है, फट जाती है। तो जैसे ही ये लिक्विड ड्रॉप द्रव बूंद फटेगी तो इसके प्रेशर के कारण, इसके दबाव के कारण जो चारों बेसिडियोस्पोर हैं ये काफी दूर दूर तक चले जाते हैं, काफी दूर दूर तक इनका पर्किनन होता है, चले जाते हैं। तो इस प्रकार द्रव बूंद विधि द्वारा मैच्योर बेसिडियोस्पोर के डिस्पर्सल यानी पर्किनन में ये हेल्पफुल है। अब बच्चों इसको उचित स्थान मिल जाता है, जो चारों बेसिडियोस्पोर है, जब इनको उचित माध्यम मिल जाता है, लैंड सरफेस उचित स्थान मिल जाता है, जैसे लैंड जमीन के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, अंकुरण स्टार्ट होता है, ठीक है। और अंकुरित होकर ये प्राइमरी माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। और प्राइमरी माइसीलियम कैसा होता है? मोनोकैरियोटिक। मोनो का मतलब एक केंद्र की, ठीक है। और प्राइमरी माइसीलियम प्लस और माइनस दोनों प्रकार के होते हैं। प्लस माइसीलियम को कौन बनाएगा? जो प्लस बेसिडियोस्पोर है, और जो माइनस बेसिडियोस्पोर है ये माइनस प्रकार की प्राइमरी माइसीलियम बनाएंगे। और प्राथमिक कवक जाल प्राइमरी माइसीलियम यहाँ के किस प्रकार का होता है? मोनोकैरियोटिक होता है, एक केंद्र की होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस की संख्या 1 होती है, इसी वजह से इनको बोलते हैं मोनोकैरियोटिक प्राइमरी माइसीलियम, एक केंद्र की प्राथमिक कवक जाल। बच्चों ये क्या है? शॉर्ट लाइफ प्रीवियस क्लास में याद करो, ये प्राइमरी माइसीलियम कैसा होता है? थोड़े ही समय के लिए ये रहता है और आपस में अब इनमें क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगी। आपस में प्राइमरी माइसीलियम पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के बिल्कुल पास में आएंगे और दोनों का जो प्लाज्मा है वो आपस में क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा, संलित हो जाएगा। और फिर दोबारा दोनों ही न्यूक्लियस, दोनों ही सेल के जो न्यूक्लियस है वे एक दूसरे के बिल्कुल समीप आ जाते हैं और सेकेंडरी माइसीलियम की फॉर्मेशन होती है, जो कि कैसी होती है? डाइकैरियोटिक होती है, द्विकेंद्र की होती है। तो प्राइमरी माइसीलियम देखो, बेसिडियोस्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो प्राइमरी माइसीलियम बनेगा। प्राइमरी माइसीलियम यहाँ मोनोकैरियोटिक प्रकार का होता है और प्राइमरी माइसीलियम तुरंत सेकेंडरी माइसीलियम को बना देगा, जो कि कैसा होता है? डाइकैरियोटिक होता है, द्विकेंद्रिक होता है। और बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि एगेरिकस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार से बेसिडियम बनते हैं और किस प्रकार से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और किस प्रकार से बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर प्राइमरी माइसीलियम को बनाता है और प्राइमरी माइसीलियम दोबारा सेकेंडरी माइसीलियम को डेवलप कर देता है। तो बच्चों ये था डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम।